30 वर्षों के बाद आई है सोमवती अमावस्या और आज के दिन आपको ये 3 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, वरना कहते हैं कि जन्म जन्म के पुण्य आपके नष्ट हो सकते हैं, आपके पितृ रुष्ट हो सकते हैं और ये परेशानी आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। तो आज की ये मुख्य बातें जो आज का दिन है यानी कि 15 जून सोमवती अमावस्या, इस दिन आपको बेहद कुछ सावधानियां रखनी है, क्योंकि ये समय आशीर्वाद पाने का है। ये समय किसी को नाराज़ करना, खासकर हमारे देवी देवता, हमारे पितृगण, इनको नाराज़ करना हमारे जीवन में हमारे कुछ नहीं बहुत कुछ परेशानियां ला सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पितृगण जो हैं वो हमें कैसे आशीर्वाद दें और ऐसी हम क्या गलती ना करें जो हमें आशीर्वाद के हम पात्र बन जाएं। देखिए, एक बात सीधा सा समझ लीजिए, सबसे पहले कि अगर हम देवी को या देवताओं को ही पूजते रहेंगे, अपने कुल देवी देवता को नहीं पूजेंगे, अपने पितरों को नहीं पूजेंगे, हम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके हम दूसरे देवी देवताओं के या फिर दूसरे धाम के बारे में उनके पीछे भागना शुरू कर देंगे कि भाई वहाँ चले, वहाँ पर हमारी कष्ट दूर हो जाएंगे, हारे का सहारा या कुछ भी जो भी आजकल चल रहा है, ये ठीक है। जिस प्रकार से गाड़ी में एक शीशा लगा होता है कि गाड़ी तो हम सामने देखकर चला रहे हैं, पर शीशा एक पीछे देखने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए होता है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई और देवी देवता को पूजना है तो पूजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेन आपके पितृ और जो आपके कुल देवी या देवता हैं, इनका समय समय पर अगर आप नहीं करोगे पूजन या फिर इनको नहीं ध्याओगे, इनका जो भी क्रिया होती है वो नहीं करोगे, तो परेशानी जीवन में चारों तरफ से आएगी ही आएगी। इसका कोई भी संशय मत रखिए दिमाग में कि भाई मैं बचाव हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता। पहला, अब देखिए, अमावस्या की अगर हम बात करें तो इसके देवता जो होते हैं पितृगण होते हैं। अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो इनके देवता होते हैं हमारे जो देवी देवता होते हैं। पर हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ है, अगर हम एक पेड़ की बात करें, एक वृक्ष की बात करें, तो महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं पेड़ों में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल को ही एक आधार मानकर अगर हम समझे कि पीपल की जो जड़ है वो जड़ हमारे पितृ है, वो हमारा मूल है, पर जो शाखाएं हैं वो हम हैं। जड़ को पानी दोगे तो शाखाएं ऑटोमेटिकली हरी रहेंगी, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप इस समय में अगर आप दान पुण्य कुछ ऐसे काम करते हो जो कि पितरों को मजबूत करे, पितरों का आशीर्वाद दिलाएं, 9 लोक 14 भुवन, अगर हम सोचते हैं ना कि भाई व्यक्ति की आत्मा निकली शरीर से सीधे स्वर्ग लोक पहुंच गई, ऐसा नहीं होता है। जो बीच में बाधाएं होती है ना, ये बाधाएं, ये जो लोक होते हैं, 9 तरह के लोक बताए गए हैं। इनमें पाताल लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, मृत्यु लोक जो है ये है धरती, इसी प्रकार से ये लोक हैं। तो व्यक्ति की गति जब होती है, व्यक्ति जब वो आत्मा जब वो पहुंचती है धीरे धीरे इन लोकों का भ्रमण करते हुए, जब इसमें जो कष्ट आते हैं इसके जीवन में, इसको तृप्ति नहीं मिल रही है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तब ये आत्मा कुपित होती है, तब ये आत्मा परेशान होती है। फिर ये अपने पूर्वजों की तरफ देखती है, अपने संतानों की तरफ देखती है। ये पूर्वज हैं हमारे, तो हमारे संतान की तरफ देखते हैं, भाई कुछ कर दे मेरा बेटा, कुछ मेरे लिए पुण्य दान कर ले ताकि मेरे यहाँ के कष्ट कम हो जाए। फिर यहाँ पर जो है धरती पर बैठे हम लोगों में, देखिए ये बात नॉर्मल है कि हमारे लोगों में गलती है, दिमाग में आ जाती है कि भाई हम तो क्रिया कराए, या फिर बड़ा है हमारा वो करेगा, मझला हूँ मैं तो मैं नहीं करूँगा, मेरे माता पिता बैठे हैं तो मैं नहीं करूँगा। देखिए, क्रिया करना एक स्पेसिफिक व्यक्ति का धर्म है, पर पिंडदान तर्पण करना सब कोई कर सकता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक तरह से भोजन देना है, एक तरह से भोजन देना। तो क्या भोजन छोटा नहीं दे सकता? क्या भोजन बड़ा नहीं दे सकता? क्या भोजन या जल घर की बिटिया नहीं दे सकती? क्या बहू नहीं दे सकती? सब दे सकते हैं। और इसका प्रमाण सीधा का सीधा माता सीता से देखिए। जब प्रभु श्री राम सामग्री का व्यवस्था करने चले गए और देर हो गई, तो माता सीता ने अपने ससुर का, राजा दशरथ का पिंडदान किया और वो तृप्त भी हुए। तो ये गलती दिमाग में मत रखिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होगी, इस समय में आपको 3 काम करने से बचना है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। इन 3 काम, इन 3 गलतियों से हमें एक घोर अपराध का सामना करना पड़ता है। मानसिक रूप से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्यों? क्योंकि वही मूल रूप से
हमारे पालनहार हैं और हमको वहीं पर उनकी शरण चाहिए, उनकी चरण कमलों में स्थान चाहिए। तो अगर आप नाम जप करते हो मानसिक रूप से, तो उनसे आपको, आपके पितरों को गति प्राप्त होगी, उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे, क्योंकि हम उनके लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक धरती से यान भेजा जाता है ना आसमान में, इसी प्रकार से धरती पर बैठी हुई टेक्निकल टीम उस चीज़ को मॉनिटर करती है। अगर वो भी छोड़ दे तो यान कहाँ जाएगा, सोचो, वो तो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमें धरती पर हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम उनके वंशज हैं, तो उनके लिए जितना करोगे उतना आपको पुण्य प्राप्त होगा, उतने धन, सुख, पुत्र, पौत्र, आपकी संपत्ति, आपके मान सम्मान, आपकी सेहत, सब चीज़ें बेटर रहेंगी। जो व्यक्ति परेशान है आज की डेट में, वो इसी कारण से हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मर गए वो तो चले गए, पर ऐसी बातें नहीं करनी है। चाहे वो जो भी हैं, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति के जाने के बाद चाहे वो जीवन में जितना मर्जी दुष्ट हो, पर जाने के बाद वो पुण्य आत्मा ही होता है, उसको सत्कार से याद किया जाता है। अगर आप अपने पितरों के लिए काम करते हो तो बहुत अच्छा इस दिन देख लीजिए कि आपको जप करना है, और मानसिक रूप से किसी को गाली गलौच या किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। इस दिन को थोड़ा सा अपने मन को शुद्धिकरण करके रखिए, देखो आपको बहुत कुछ मिलेगा। दूसरा कार्य क्या करना है, इस दिन आपको भोजन, जल इत्यादि गरीबों में बांटिए। आप वर्क प्लेस में हो तो ऐसे ही नॉर्मल खिला दीजिए, पार्टी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, खुद भी खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चैरिटी करना, अगर आप कहीं गरीबों में खिला सकते हो, कहीं ब्राह्मण भोज करा सकते हो। क्यों ब्राह्मण भोज कहा गया है, क्योंकि किसी को किसी का श्राद्ध का या फिर किसी के पितरों का खाने का हक किसको होता है, ये भी बात का ध्यान रखना होता है कि हर कोई नहीं खा सकता किसी पितरों का, क्योंकि जो व्यवस्थाएं बनाकर गए हैं हमारे ऋषि मुनि, उसके अनुसार चलना होता है। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो प्रकृति या नियति आपको एक दिन मनवा देगी, इस बात को मान के रखिए। तो आपने भोज करवाना है, कहीं ब्राह्मण भोज करवा दीजिए, कहीं गरीबों में आप दान कर दीजिए, कहीं गौशाला में जाके दान कर लीजिए, गौशाला में बैठ के अपने पितरों के लिए ध्यान कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप कर लीजिए। कहीं पर भी आपको चैरिटी करने का मौका मिलता है तो ये दूसरा कार्य जरूर कर लीजिए। इस दिन किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी का दिया हुआ, अगर जैसे होता है ना कहीं भंडारा लगा हुआ है, अन्न ऐसी जगह का नहीं खाना है। हम भंडारा वगैरह नहीं खाएंगे इस दिन। इस दिन दान करना है हमें किसी के दान किए हुए का नहीं खाना है। अमावस्या, पूर्णिमा और साथ ही साथ ग्रहण, संक्रांति, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में आप दूसरे का दान किया हुआ मत खाएं, वरना आपको वो ऋण के रूप में, पर एक पाप के रूप में आपके ऊपर चढ़ जाता है। अब तीसरा कार्य है कि भाई शारीरिक रूप से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, क्योंकि देखो तीन जो है ऋण, सबसे तीन जो है परेशानी सबसे बड़ी है, मानसिक, वार्षिक और शारीरिक। शारीरिक की बात करें तो शारीरिक में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करनी है, कोई फिजिकल नहीं करना है, किसी को आपने हताहत नहीं करना है, किसी के साथ इस तरह की बर्ताव नहीं करने है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो। इस तरह के काम करोगे तो आपके पितृ रुष्ट होंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, जब पितरों का समय आता है तो वो व्यक्ति जो अपने पितरों के नाम से तर्पण करता है, तर्पण यानी कि जल देना, सिर्फ इसे तर्पण कहते हैं, जल दे देना, यही उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। व्यक्ति, आज के लोग एक कमेंट में मुझे अब थोड़ा सा ये बात जो है ना सुन के ये बहुत बड़ी एक अचंभा सा होता है कि लोग आज भी एडवांस होने के बावजूद भी उन कामों में फंस जाते हैं जो उनको नहीं करने। पितरों को धूप बत्ती दिखाना शुरू कर देते हैं। अब आप धूप बत्ती कैसे बनती है बस इसको देख लो, आप केमिकल जला रहे हो, आप ऐसा तेल जला रहे हो जो कि जो कंपनीज़ का होता है, गाड़ियों का होता है, ये जो ऑयल होता है ये ख़राब हो जाता है, फिर इसको इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। जो उसमें बाकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं सब नकली हैं, इसलिए धूप बत्ती मत जलाओ। ना अगरबत्ती जलानी है तो अच्छी सी लेकर जलाओ जहाँ पर विश्वास हो, ये नहीं कि मार्केट से ले आए, अच्छा भैया ये दे दो, चाहे कोई भी कंपनी है मार्केट में मिल रही है। मैं कहता हूँ आज की डेट में ये काम कर रही है उल्टे सीधे, और ये सनातन को ही, क्योंकि हमारी आस्था से ही खिलवाड़ होता है, इसलिए धूप बत्ती छोड़ दो। आप धूप बत्ती को कैसे पहचानोगे, जिस समय जलाओगे उसमें से काले 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 बाल से उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, केमिकल है ये, जहर फैला रहे हो आप, उनके आगे इस तरह से जहर कर देते हो, क्या इसमें आपकी पवित्रता रह गई। तो मत करो। इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका होता है गाय के गोबर के कंडे का उपला ले लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा कपूर रखिए, घी डालिए, चुटकी भर काला तेल डालिए, इसकी धूप दीजिए, देखो सबसे बड़ा आनंद आपको आएगा। आपके
जो है पितृगण भी खुश होंगे। अगला कार्य, घर में गंगा जल का छींटा जरूर दीजिए इस दिन। पवित्र रखिए, अपनी रसोई को साफ रखिए, रसोई में जल भर के रखिए। पितृलोक से जब आते हैं पितृ, तो सबसे पहले वो प्यास से भूखे जो हैं जल को ही तरसते हैं। तो जल आपकी रसोई में रखा होना चाहिए, उनके नाम का एक दीपक लगा के रख लीजिए। अब ये काम हो गए। इस दिन किसी भी तरह से फिजिकल रिलेशन मत बनाइए अपना, शादीशुदा हैं जो भी हैं आप लोग, मत इस दिन फिजिकल रिलेशन लगाइए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है इसका जप करिए। देखिए बहुत कुछ आपको इस दिन प्राप्त होगा। बाकी इस दिन हम काशी में, देखिए वैसे तो हम हर महीने की अमावस्या को काशी में पूजा करते हैं, पिंडदान तर्पण। अगर आप भी हर महीने करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6284344352। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। पितरों के नाम से पिंडदान तर्पण कराना है, कोई भी करा सकता है। पत्नी है तो पति पत्नी का नाम देकर, गोत्र देकर अपना करवा लो। आपका नाम गोत्र से ही आपके पूरे खानदान की पूजा हो जाती है। सिर्फ अपना नाम गोत्र आपको देना है, नाम गोत्र, अपना राज्य बता दो कहाँ पर रहते हो, बस इतने से ही आपका पिंडदान तर्पण हम काशी में कराएंगे। आपको इसका वीडियो भेज देंगे। बताओ, इतना सरल तरीका आपको और ऐसी जगह से दिला दिया है कि भाई सोच में पड़ जाता है कभी कभी व्यक्ति, भाई तीर्थ जाना है, मौका, तैयारी, इतना कुछ है, झंझट बहुत है। इन झंझटों से निकलने का अगर आप प्रयास करोगे तभी निकल पाओगे, वरना ये मुश्किलें और परेशानियां तो हमेशा उलझाए रखेंगी आपको। इसीलिए मौका मिल जाए कर लो, ठीक है। उसका पुण्य फल मत गिनो, क्योंकि वो बैंक बैलेंस है, वो काउंट हो रहा है, गिना जा रहा है। और जिस दिन काम आना होगा उस दिन ऐसे काम आएगा, फिर आप खुद ही अचंभे होगे, सचमुच में मेरे पुण्य कर्मों ने ही मुझे बचा लिया, मेरे पुण्य कर्मों ने ही ये सब कुछ संभाल रखा है, वरना आज तो कुछ और ही दशा होती। सोचा है कभी इस चीज़ को आपने? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा गौर से फरमाइए, सोचिए और कुछ ये जो बातें समझाई इन पर ध्यान करिए। गलती मत करिएगा, वरना आशीर्वाद लेने के लिए हम बैठे हैं तो आशीर्वाद ही लेकर जाएं, हमारे पितृ आशीर्वाद देकर ही जाएं। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मन ही मन जपिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए ताकि आप पर भी भगवत कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे।